नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथ ही में आज मैं आपको एक फर्टिलाइज़र बताने जा रहा हूँ, जिसका उपयोग करने से आप अपने मरते हुए पौधे को भी जिंदा कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए मेरे द्वारा एक प्लेट में आप देख रहे हैं सरसों लिया गया है। यह काला सरसों है, इसके अलावा पीला सरसों को भी आप ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा दूसरे डिब्बे में मूंगफली का दाना लिया गया है। इसका उपयोग करके हम एक ऐसा फर्टिलाइजर बनाएंगे जिसका उपयोग पौधे पर करने से आपका मरता हुआ पौधा भी जिंदा हो जाएगा। आइए साथियों, अब हमें इस फर्टिलाइजर को किस प्रकार से बनाना है उसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए देख रहे हैं मेरे द्वारा एक मिक्सर ले लिया गया है। इस मिक्सर के ग्राइंडर में मेरे द्वारा देखिए 50 ग्राम के करीब मूंगफली का जो दाना होगा उसे डाल देंगे। इस तरह से आप भी मूंगफली का दाना बाजार से लेते आएंगे। आप जानते हैं कि मूंगफली के दाना में काफ़ी अधिक मात्रा में आयल होता है। आइए साथियों, देखिए 50 ग्राम मूंगफली का दाना लेकर के मेरे द्वारा इस ग्राइंडर में डाला जा रहा है। इस प्रकार से 50 ग्राम मूंगफली को लेने के बाद से अब अगली सामग्री के रूप में देखिए मेरे द्वारा सरसों को लिया जाएगा। यह सरसों का दाना है, काला सरसों का दाना। इसके अलावा पीला सरसों का भी दाना है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से यह फर्टिलाइजर आप बनाएंगे। बनाने के बाद से आप अपने पौधे में देंगे तो आपके पौधे में काफ़ी अधिक मात्रा में फूल फल भी आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आपका पौधा मर रहा होगा तो वह भी आपके पौधे पर काफ़ी अच्छा ये फर्टिलाइजर काम करेगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा 50 ग्राम के करीब केवल यह सरसों लिया जा रहा है और लेने के बाद से इसे ग्राइंडर में डाल दिया जाएगा। इसके बाद से जो सरसों का दाना बचा हुआ होगा उसे हम देखिए मैं नीचे रख देता हूँ। इसका बाद में हम उपयोग करेंगे। और उसके बाद से ग्राइंडर के देखिए ढक्कन को मेरा बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद से इसकी मशीन को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद से कुछ देर में यह काफ़ी अच्छी प्रकार से पीस जाएगा। इसे पीसते समय आप पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के यह काफ़ी अच्छी प्रकार से सूखा फर्टिलाइजर बन जाएगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा इसे पीस लिया गया और पीसने के बाद से आपको अब दिखाया जा रहा है। देखिए कितनी अच्छी प्रकार से पीस गया है। इसका रंग देखिए बिल्कुल बदल गया है। इसके अलावा आप अपने पौधे में सरसों की खली का उपयोग जरूर करते हैं, मगर उस सरसों की खली में आयल की मात्रा बहुत कम होती है। इस प्रकार का जब आप सरसों का दाना लेंगे तो इसमें आयल की काफ़ी अधिक मात्रा होती है। इसे सीधे आप अपने पौधे में दे देंगे तो आपका पौधा जल सकता है, इसलिए सीधे आपको इसके पौधे में नहीं देना है। इसके लिए देखिए मेरे द्वारा एक डिब्बे में 5 लीटर करीब पानी लिया गया है और इस 5 लीटर पानी में इसका फर्टिलाइजर हमें बनाया जाएगा। इसके लिए आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा ग्राइंडर के डिब्बे से सरसों और मूंगफली का जो पीसा हुआ भाग है उसे निकाला जा रहा है। यह काफ़ी अच्छी प्रकार का फर्टिलाइजर बनाएगा। इसका उपयोग आप अपने पौधे पर 1 महीने में केवल एक बार करेंगे, क्योंकि यह काफ़ी शक्तिशाली फर्टिलाइजर होता है। इसलिए 15 दिन पर इसका उपयोग आपको नहीं करना है। देखिए साथियों, मेरे द्वारा चम्मच की सहायता से इसे अच्छी प्रकार से निकाला जा रहा है। यह लगभग 100 ग्राम के करीब हो गया। 50 ग्राम आप देखिए मूँगफली है और 50 ग्राम सरसों है, दोनों को मिलाकर के यह 100 ग्राम के करीब हो गया है। अब देखिए मेरे द्वारा बाल्टी में 5 लीटर करीब पानी लिया गया है। उसके बाद से 100 ग्राम के करीब आप जो देख रहे हैं 50 ग्राम सरसों और 50 ग्राम करीब मूंगफली का जो मिक्सर बना था, उस मिक्सर को मेरे द्वारा देखिए निकाला जा रहा है। उस मिक्सर के 100 ग्राम की मात्रा देखिए इसमें चम्मच की सहायता से इस पानी में हम मिला देंगे। आप जानते हैं कि सरसों में काफ़ी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस पाया जाता है। जब सरसों का दाना आप ले जा करके और पिसवा देते हैं तो पीसने के बाद से उसमें का जब आयल निकल जाता है तो उसके खली में यह प्रचुर मात्रा में बढ़ जाता है। यदि डायरेक्ट आप सीधे इसका उपयोग अपने पौधे में करेंगे तो आपका पौधा जल सकता है, क्योंकि उसमें आयल की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाएगी और जब आयल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो आपके पौधे की जड़ सूख सकती है। साथियों, आप देख रहे हैं मेरे द्वारा 5 लीटर पानी में मूँगफली का दाना और जो सरसों का दाना का पिसा हुआ भाग था उसे डाला गया है। अब इस पानी को हम ले जा करके कहीं छाया वाले स्थान पर 10 दिनों के लिए रख देंगे। आइए साथियों, 10 दिनों के बाद से मैं इस फर्टिलाइजर का रिजल्ट आपको दिखाता हूं। 10 दिन में इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया काफ़ी अच्छी प्रकार से हो जाएगी। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जब अच्छी प्रकार से हो जाएगी तो यह काफ़ी अच्छी प्रकार का फर्टिलाइजर बनकर के तैयार हो जाएगा। साथियों, इसमें बीच बीच में आप हर 2 दिन पर 1 दिन पर इसे डंडे की सहायता से अच्छी प्रकार से मिलाते रहेंगे। जब अच्छी प्रकार से मिलाएंगे तो यह पानी में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया और भी तेज़ हो जाएगी, जिससे आपका फर्टिलाइजर काफ़ी जल्दी बनकर के तैयार हो जाएगा। यह 10 दिन में बनता है। 10 दिन से कम यह फर्टिलाइजर नहीं बनता है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें आयल की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इसीलिए आप 10 दिन से पहले इसका उपयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा जब सरसों की खली का फर्टिलाइजर बनाते हैं तो वह 5 दिन में बनकर के तैयार हो जाता है। यह फर्टिलाइजर काफ़ी शक्तिशाली फर्टिलाइजर होता है। इसे यदि आप अपने पौधे में दे देंगे तो आपके पौधे में फूल फल भी काफ़ी अधिक मात्रा में आने लगेंगे। यदि आपका पुराना पौधा है धीरे धीरे सूखने लगेगा है तो वह भी पौधा काफ़ी अच्छी प्रकार से धीरे धीरे फूल फल देने लगेगा। आइए साथियों, इस फर्टिलाइजर को देखिए बनाने के लिए मेरे द्वारा एक बाल्टी में 20 लीटर करीब पानी लिया गया है। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा एक बाल्टी में 20 लीटर से कम पानी की मात्रा ली गई है, मगर आप 20 लीटर ही पानी लेंगे।
यदि मैं बाल्टी में 20 लीटर पानी लेता तो यह फर्टिलाइज़र मैं अच्छी प्रकार से इसमें मिला नहीं पाता। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा पानी की मात्रा कम ली गई है। इसके अलावा जो वह छोटी वाली बाल्टी थी जिसमें यह फर्टिलाइज़र बनाया गया था, उसमें देखिए 4 लीटर ही पानी लिया गया था। यदि मेरे द्वारा 5 लीटर करीब पानी लिया गया होता तो मेरे द्वारा 2 बाल्टी का उपयोग करना पड़ता। इसीलिए एक ही बाल्टी का उपयोग करके दिखाने के लिए मेरे द्वारा देखिए कम पानी की मात्रा को डाला गया है, फर्टिलाइज़र की मात्रा भी पहले कम रखा गया है। इस प्रकार से आप जो है 2 बाल्टी में इसका उपयोग करेंगे और इसे बनाएंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं फर्टिलाइज़र को बनाने के बाद से मेरे द्वारा लकड़ी की सहायता से अच्छी प्रकार से उसे मिला दिया गया है। और मिलाने के बाद से आइए साथियों, अब मैं आपको अपने ग्रो बैग के पास लेके चलता हूँ। अब आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप अपने ग्रो बैग में करेंगे। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आप ग्रो बैग की मिट्टी की अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई कर लेंगे। निराई गुड़ाई करने से यह फ़ायदा होगा कि जब आप इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे तो ये आपकी मिट्टी में काफ़ी अच्छी प्रकार से चला जाएगा, जो पौधे को काफ़ी अच्छी प्रकार से पोषक तत्व देगा। यह फर्टिलाइज़र जो मेरे द्वारा बनाया गया है 25 लीटर के करीब, इस फर्टिलाइज़र का उपयोग केवल 500 ml की मात्रा देखिए एक ग्रो बैग में करेंगे। चूँकि यह बड़ा ग्रो बैग है, इसमें 2 पौधा लगा है, इसलिए 500 ml की मात्रा ही हम देंगे। यह जो मेरे द्वारा 25 लीटर करीब फर्टिलाइज़र बनाया गया, इस फर्टिलाइज़र को लगभग 100 पौधे में आप आराम से दे सकते हैं। यह 100 पौधे की मात्रा के हिसाब से फर्टिलाइज़र बनाया गया है। इस प्रकार से मेरे भी ग्रो बैग में आप देख रहे हैं काफ़ी सारे पौधे लगे हैं, लगभग 100 पौधे लगे हैं। इस प्रकार से मेरे द्वारा धीरे धीरे करके सारे पौधे को इसे दे दिया जाएगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा ये करेला के जो मिट्टी है इसकी निराई गुड़ाई की जा रही है। निराई गुड़ाई करने के बाद से 500 ml की मात्रा इसमें भी दे दिया जाएगा। इस प्रकार से यह फर्टिलाइज़र बनाने के बाद से इसको केवल आप 1 सप्ताह के लिए रख सकते हैं। 1 सप्ताह के अंदर इसे बना करके आप उपयोग कर दीजिए। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप अपने पौधे पर 1 महीने में केवल 1 बार करिए। आइए साथियों, देखिए मैं बैगन के पौधे के पास ले चलता हूँ। यह बड़ा ग्रो बैग है। बड़े ग्रो बैग में आप देख रहे हैं मेरे द्वारा 2 से 3 बैगन का पौधा लगाया गया है। यह हरा बैगन का पौधा है। देखिए मेरे द्वारा इसकी अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई की जा रही है। और निराई गुड़ाई करने के बाद से इसमें भी देखिए इस फर्टिलाइज़र की मात्रा हम 500 ml के करीब देंगे। इस प्रकार से इस फर्टिलाइज़र की बहुत अधिक मात्रा आप अपने पौधे को मत दीजिए। बहुत अधिक मात्रा देंगे तो आपके पौधे का नुकसान हो सकता है। आइए साथियों, अब मैं आपको छोटे ग्रो बैग की तरफ ले चलता हूँ। छोटे ग्रो बैग में मेरे द्वारा देखिए बैगन का पौधा लगाया गया है। इस बैगन के पौधे की मिट्टी की मेरे द्वारा देखिए अच्छी प्रकार से पहले निराई गुड़ाई की जाएगी। इस बैगन के पौधे को लगाए हुए लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल में धीरे धीरे इसमें फर्टिलाइज़र देते देते और पौधे का विकास होते होते आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी ऊपर तक आ चुकी है। साथियों, इस ग्रो बैग में देखिए मेरे द्वारा 300 ml करीब इस फर्टिलाइज़र की मात्रा को दिया जाएगा। इस प्रकार से छोटे ग्रो बैग में आप 300 ml की इस फर्टिलाइज़र की मात्रा को देंगे और बड़े ग्रो बैग में 500 ml की इस फर्टिलाइज़र की मात्रा को देंगे। इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको बताया गया कि किस तरह से आप मूंगफली और सरसों के दाने का उपयोग करके बहुत ही शक्तिशाली फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसे अपने पौधे में उपयोग कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको कुछ दिनों के बाद से काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।